Hello everyone, I Poonam Nagpal back with some easy tricks to crack questions based on forms of verb. In every competitive exam as well as in classes, in grammar section from 6th to 12th or any class, such type of questions are asked. And if you know these tricks, you can easily crack such type of questions. So let's move to our topic, that is easy tricks to crack questions based on forms of verb. Our first trick is, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट डे, एगो, नोट डाउन कर लीजिए 3 वर्ड्स येस्टरडे, लास्ट डे एंड एगो अगर आपको मिल जाता है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है विदाउट एनी हेजिटेशन. यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर आई डैश अ मूवी येस्टरडे, मैंने मूवी देखी. अब हिंदी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें येस्टरडे मिल गया है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वॉच का वॉस्ट बना देंगे. मैंने मूवी देखी कल. ही डैश टू डेली, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे. तो गो की हम सेकेंड फॉर्म उठाएंगे, गो वेंट. गो वेंट गॉन, तो हमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म फिल कर देनी है. इसी तरह से अगो का आ जाता है, जैसे 2 years अगो आई डैश अ मीटिंग, और ब्रैकेट में आपको आ जाता है अटेंड, तो आप क्या बनाने वाले हैं, अटेंडेड. अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड. एंड अब एक रह जाता है कि पास्ट का कोई ईयर आ जाता है, 1947 है या फिर कोई भी ईयर जो बीत चुका है, उस ईयर के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. कोई पास्ट की घटना हुई है कुछ, जैसे हम कह देते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी कोलंबस ने की और इंडिया की डिस्कवरी वास्को डी गामा ने की, और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इतने युद्ध लड़े. तो इस तरह की घटनाओं के लिए भी सेकेंड फॉर्म लगानी है. अब यहाँ 1947 या कोई बीता हुआ कोई भी साल है तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है. इंडिया गेट, गॉट, गॉटन. इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यहाँ इंडिपेंडेंस लिखा मैंने. नेक्स्ट इज, अगर आपको सेंटेंस में यूजुअली, जनरली, डेली, ऑफन, ऑलवेज ये शब्द जब मिलते हैं तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगा देनी है. देखिए पहले क्या करना है आपको, पहले जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है, वो एज इट इज़ एक बार आप लिख दीजिए यूजुअली, जनरली को देखते ही. अब यहाँ हमने टेक लिख दिया एक बार. उसके बाद हम इसे देखेंगे सब्जेक्ट को. अगर ये ही, शी, इट या कोई सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, तो हमें तो इसके साथ ऐड कर देना है एस को, नहीं तो वही का वही रहने दीजिए. जैसे आई, वी, दे, यू प्लूरल है तो वही का वही चल जाएगा. अगर ही, शी, इट या फिर सिंगुलर, आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें देख लेनी है. ही, शी, इट या कोई सिंगुलर शब्द है तो आप एस लगा देना, नहीं तो वही का वही रह जाएगा. तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. यूजुअली हो, डेली हो, जनरली हो. नेक्स्ट देखिए, आई डैश फॉर मॉर्निंग वॉक. हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो वो पहले उठाकर लगा देंगे यहाँ पे. फिर चेक कर लेंगे ही, शी, इट या सिंगल पर्सन है तो हमें एस लगाना है, नहीं तो एस नहीं लगाना है. नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो है, अगर आपको सेंटेंस में शब्द मिलते हैं नाउ, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस मोमेंट और टुडे, अगर आपको ये शब्द मिल गए हैं तो आपने इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी ऐड कर देना है. अब यहाँ देखिए, व्हाट डैश यू डू नाउ. नाउ मिल गया हमें, तो हमें यहाँ पर क्या याद करना है, यू को देखते हुए इज एम आर में से क्या पिक करेंगे, आर. व्हाट आर यू, और डू का हमें क्या बनाना है, पीछे आई एन जी ऐड कर देना है. व्हाट आर यू डूइंग नाउ. नेक्स्ट इज, शी डैश आइड्स दीज डेज, और ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रिपेयर फॉर. दीज डेज की जगह पे नाउ डेज भी हो सकता था. एंड एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट यहाँ तो नहीं हो सकता था, क्योंकि एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण वो क्या कर रहा है. एट दिस मोमेंट के लिए हम और सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे शी डैश स्टडी एट दिस मोमेंट. अब यहाँ क्या बनेगा, शी इज स्टडिंग एट दिस मोमेंट. टुडे शी डैश अ सूट, और ब्रैकेट में है वियर, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, टुडे शी इज़ वियरिंग अ सूट. अब यहाँ क्या आएगा, शी इज़ प्रिपेयरिंग
और ये भी हम रूल कर चुके हैं कि पीछे अगर ई होता है तो ई को काट कर ING ऐड होता है। प्रिपेयरिंग फॉर, ये ऐसे कर देते हैं, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IELTS दीज डेज। हम भी ये ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करने के बाद IELTS को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। IELTS के बारे में भी कुछ वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ जल्द ही। एंड अब आगे नेक्स्ट हमारी ट्रिक आ जाती है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जहाँ पर भी आपको मिल जाता है, प्लस आपको टाइम भी मिल रहा है, सिंस और फॉर के साथ टाइम आ जाता है, तो आपको क्या लगाना है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। यहाँ देख लीजिए, इट डैश सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ हमें क्या लगाना है, इट के साथ हैज़ लगाना है, और अगर I V दे यू होता तो हम हैव लगाते। इट हैज़ बीन, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ हम ऐड कर देंगे रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फॉर आ गया है, फॉर के साथ भी हमें वही करना है। साथ में हमें बस ये चेक कर लेना कि टाइम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, जैसे फॉर 3 आवर्स कुछ टाइम, ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम कुछ दिया हुआ है, तो शी हैज़ बीन, स्टडी का स्टडिंग बना देंगे, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है, अगर आपको वाक्य में आफ्टर और बिफोर मिल जाते हैं, आफ्टर और बिफोर वाले वाक्यों में एक तरफ आप उस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में बांट लीजिए। एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक ब्लैंक तो आपको फिल किया हुआ मिलेगा। अगर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिल गई है तो आप सेकंड फॉर्म फिल कर देना, और अगर सेकंड फॉर्म मिल गई है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म फिल कर देना। जैसे मैंने दोनों वाक्य लिखे हैं, ये देखिए, द ट्रेन डैश लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब आपने इसको बिफोर से पहले वाला एक वाक्य बना दिया, एक पार्ट बना दिया, और दूसरा बिफोर के बाद वाला बना दिया। यहाँ आपको सेकंड फॉर्म मिल गई है तो आपको यहाँ क्या फिल करना है, आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट लेफ्ट, और यहाँ आई आफ्टर मीटिंग हैड स्टार्टेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिल गया तो आपको यहाँ फिल करना है सेकेंड फॉर्म, रीच की सेकेंड फॉर्म है रीच्ड। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ और रहती है, कई बार दोनों ब्लैंक्स मिल जाते हैं हमें, यहाँ पर भी ब्लैंक मिल गया और यहाँ पर भी ब्लैंक मिल गया। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई कि क्या पहले भरा जाए, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा दें या यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा दें, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। उसके लिए आप क्या कीजिए, ये वाक्य याद कर लीजिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो घटना पहले घटी है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो घटना बाद में घटी है उसके लिए सेकेंड फॉर्म। और आपको ये पता चल जाएगा, पेशेंट हैड डाइड है तो हैड डाइड पहले वाली घटना के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, और वो आप उसके हिसाब से हिंदी बनाकर इंस्टेंटली जज करके फिल कर सकते हैं। अब आ गया है नेक्स्ट ट्रिक हमारी है, बाय के साथ कोई टाइम दिया हुआ है, कोई ईयर वगैरह कुछ भी मेंशन है, जैसे बाय दिसंबर, बाय मंडे, बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसे हम मान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे द बिल्डिंग, फ्यूचर में क्या यूज़ करना है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, द बिल्डिंग विल हैव कंप्लीटेड, बिल्डिंग पूरी हो चुकी होगी बाय दिसंबर तक, या बाय द एंड ऑफ द ईयर, आई विल हैव सबमिटेड माई नोट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक मैं अपने नोट्स सबमिट करवा चुकी होंगी। नेक्स्ट है आई डैश, कई बार यहाँ पे बाय के साथ जैसे ये भी हो जाता है, आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय टुमारो, मैं अपना काम पूरा कर लूँगी टुमारो तक, तो थोड़ी एक्सेप्शन रह जाती हैं, लेकिन ये ट्रिक्स रियली वेरी यूज़फुल, आप सेकेंड्स में अपना एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हैं। आई डैश कॉल यू टुमारो, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो आपको वहाँ पर विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। अब यहाँ पे आई के साथ आप शेल लगा दीजिए, आई शेल कॉल यू टुमारो। नेक्स्ट है, टुमारो हो, नेक्स्ट हो और नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे भी हो सकता है, कमिंग डे भी हो सकता है। आई डैश ऑलवेज स्टैंड बाय यू, अब यहाँ जो है ये ट्रिक मैंने कुछ एक्सेप्शंस दिखाने के लिए आपको ये वाला सेंटेंस स्पेशली लिखा है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जहाँ आप ऑलवेज देखते हैं वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल कर देना, लेकिन यहाँ देखिए आप थोड़ा हिंदी भी बना सकते हैं हम साथ साथ। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़े होना, साथ देना, साथ रहना। मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ या हमेशा आपके साथ रहूँगा,
रहूँगा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे फिल करना है आई विल ऑलवेज, और विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती ही है, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, तो यहाँ पर विल आएगा, आप स्टैंड बाय नहीं लगाएंगे। इसी तरह से एक और ट्रिक रहती है, येट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, इन शब्दों के साथ भी आपको हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे द सन डैश राइज येट, राइज और उसके साथ आपको नोट भी दिया हुआ है, द सन डैश नॉट राइज येट। अब आपने येट को देखा तो आप क्या फिल करेंगे, हैज़ और थर्ड फॉर्म राइज, राइजन, राइजन, द सन हैज़ नॉट राइजन येट। उसी तरह से जस्ट का ऑलरेडी, ये ऑलरेडी बीच में लगेगा, हैज़ और थर्ड फॉर्म के बीच में, जैसे आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस नोट और आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस वर्क। तो इस तरह से कीप लर्निंग, कीप enjoying, catch you soon with another video. Thanks for watching. Have a rocking day ahead. Bye everyone.